हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ पर बैटिंग के जो कंडीशन है बहुत ख़राब रहता है। उसके बॉडी पे बहुत सारे निशान रहते हैं जिसके कारण जियांग डर जाता है और बोलता है कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना चाहिए। तो वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर के पास आते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसकी बॉडी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने थे, उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसकी वजह से यदि वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, और उसका जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जहाँ कंसल्ट रहता है उसके लिए और बोलता है कि डॉक्टर, जो मेरा पार्टनर है उसका रिप्रोड्यूस सिस्टम मुझे जानना है, क्या वो भी बहुत ही ख़राब है? मैं चाहता हूँ कि हम साथ में चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। तो बस बोलता है, क्या कहा तुमने? रिप्रोड्यूसिव सिस्टम मतलब क्या चाहते हो तुम? और बोलता है कि हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता इसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर उसे घूरते हुए देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है एक ओमेगा ऐसा कभी नहीं कर सकता, जब वो हीट साइकिल में ही रह सकते हैं तभी वो हो सकता है। यदि तुमने उसे ज़बरदस्ती किया तो उसे बहुत ही पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन, उससे भी ज़्यादा पेन, उससे उसकी मौत भी हो सकती है। क्या तुमने ये सब हाइजीन क्लास में पढ़ा नहीं था इस हाई स्कूल में? तो बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो तो इस वर्ल्ड का है ही नहीं, तो वो बेचारा क्या पढ़ाई करेगा। यहाँ पर बोलता है कि इट्स ओके, अल्फ़ा जानेंगी भी कैसे कि ओमेगा को क्या फ़ील होता है। वैसे भी अल्फ़ा लोग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, राइट? वो तुम्हारी बॉडी नहीं है, वो उसकी बॉडी है, तो उसे टेक केयर करने दो। तो यहाँ पर वो बहुत ही शर्मिंदा होता रहता है और बोलता है कि ठीक है, पर मुझे क्या आप दूसरे तरीके बता सकते हैं? तो बोलता है कि हाँ, मैंने बताया ना अभी तुम्हें, जब उसका हीट साइकिल हो तब तुम लोग इंटीमेट होगे, फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यदि तुम चाहते हो तो मैं इसका और भी डिटेलिंग दे सकता हूँ। तो लोग ब्लश करते बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। यहाँ बस बैटिंग बहुत ही ब्लश करते हुए मन में सोचता रहता है कि जो डॉक्टर ने कहा वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जियांग इसके लिए कभी मानेंगे, और वो उसको देखते ही रहते हैं। तभी जियांग बोलता है कि हे बाइटिंग, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है? बोलते हैं कि और वो देखता है उसका फ्रेंड रुयान है। वो एक अल्फ़ा उसका पीछा करता रहता है और बोलता रहता है कि हे ब्यूटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ओमेगा हो, राइट? मैं तुम्हारी स्मेल क्या, तुम बहुत ही अच्छे हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? रिनिया गुस्से में बोलते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग मरते क्यों नहीं हो? कुत्ते की तरह इधर उधर घूमते क्यों हो? यहाँ पर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो जियांग आके उसके हाथ को होल्ड करके बोलता है कि जाने दो उसे। और दूसरे साइड बैटिंग उसका पिक्चर रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि देखा, हम लोग सारे एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि तुम नहीं जाना चाहते जेल तो जाओ यहाँ से, और यदि तुम मुझसे डील करना चाहते तो क्यों ना हम लोग अभी यहीं सेटल कर लें। वो गुस्से में बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भग जाता है। बैटिंग बोलता है कि रुयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस सड़क पे, वो भी सूटकेस लेके? क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ पर रियून बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मेरा और घर मालिक का फाइट हो गया है और उसने मुझे निकाल दिया है। तो बोलता है क्यों निकाल दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो आपस बोलता है हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसे मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ आसपास के होटल में रुक जाऊँगा और फिर जब घर ढूंढ लूँगा तो वहाँ से चला जाऊँगा। तो बैटिंग बहुत ही फिक्र करते हुए बोलता है कि इट्स वेरी डेंजरस, तुम्हें पता है ना, तुम होटल पर अकेले नहीं रुक सकती हो, और ये बहुत मुश्किल है एक सिंगल ओमेगा के लिए कि वो बाहर घर पे अकेले रहा है। बोलता है कि प्लीज़ डोंट वरी, मैं बाहर भी रह सकता, तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो यहाँ पर जैंग बोलता है कि तुम इसकी बात सुनते क्यों नहीं हो? तो यहाँ पर रियोन सोचता रहता है, क्या ये अल्फ़ा वही है रियली? उसने मुझे बताया था कि ये दूसरा चेंज हो गया है, और ये उसका जो ओपिनियन है उसको भी सजेस्ट कर रहा है। सच में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि ओमेगा का ओपिनियन मैटर करता है उनके लाइफ में? तो क्या बैटिंग सही कह रहा था कि इसका सोल एक चेंज हो गया है इस वर्ल्ड में? और बोलता है कि इट्स ओके, मैं अपना मैनेज खुद से कर लूँगा। तो यहाँ पर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है तुमने बैटिंग का कितना केयर किया है स्कूल टाइम पे, और इसमें ऑकवर्ड होने की क्या ज़रूरत है, और तुम जाओगे तो बैटिंग को भी अच्छा लगेगा। तो बोलता है कि हाँ, तुम चलो ना रिवान, हमारे घर पे चलो। और वो मान जाता है और वो यहाँ पर उसके घर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली 2 में गए, वहाँ पर जियांग तो रह नहीं सकता है, तो वो चला जाता है डॉक्टर लिन के पास। और डॉक्टर लिन आधी रात में बोलता है कि यार ये स्टूपिड कौन है जो बार बार बेल बजा रहा है, मुझे सोने भी नहीं देता। तभी वो देखता है कि बाहर कोई और नहीं, जियांग रहता है। बोलती है कि हे हे डॉक्टर लिन, आप सो रहे थे क्या? यहाँ पर स्लिंग गुस्से में बोलता है कि जिंगयाशु, तुम इतनी आधी रात में क्या कर रहे हो मेरे घर पे? तो बोलता है कि तुमने तो कहा था मुझे कुछ डिस्कस करना है, तो सोचा मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। तुम पागल तो हो गए हो क्या? तुम झूठ मत बोलो, क्या हुआ? कहीं बैटिंग ने तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? प्लीज़ ये मत बोला, बहुत ऑकवर्डनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, बैटिंग ने मुझे नहीं निकाला, उसका एक ओमेगा फ्रेंड है, उसे उसके लैंडलॉर्ड ने बाहर निकाल दिया, तो वो हमारे घर रुका है कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पर स्लिन शॉक हो जाता है, बोलता है कि डोंट
से दैट बाइटिंग का फ्रेंड वही रुयान तो नहीं है? तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है उसका नाम रियून है? क्या तुम उसे जानते हो? तो बोलता है कि ओह नो! मुझे जल्दी से कपड़े चेंज करना है और तुम्हारे घर जाना है इमीडिएटली। और वो उसके घर चलने लग जाता है। यहाँ पास बोलता है कि क्या हुआ तुम मुझे बताओगे? एक्चुअली वो सिर्फ़ मेरे कारण उस घर से बाहर निकला है। तो यहाँ पे उसमें पता नहीं चलता है कि वो क्यों उसकी वज़ह से डॉक्टर लिन की वज़ह से बाहर निकला है। और वो लोग डायरेक्टली घर पहुँच जाते हैं। तो सडनली बाइटिंग उन दोनों को देख के और शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर बोलते हैं रुयून कि कौन आया बैटिंग? तो देखता है कि रुयून मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जैसे ही रुयून डॉक्टर लिन को देखता है गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पास क्यों हो? तुम यहाँ आए क्यों हो? तो डॉक्टर लिन उसे समझाते हुए बोलते हैं कि हमें बात करना चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहिए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से मैंने कहा ना चले जाओ। वो इतने गुस्से में बोलता है कि यहाँ पास बैटिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका लगता रहता है कि क्या हो रहा है? डॉक्टर लिन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कहीं वो उस पे गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं? कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? तो यहाँ बस जंग उसको समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हें याद है लास्ट टाइम कि तुम्हारे फ्रेंड का एक फ़ाइट हुआ था? वो भी पिंच ऑफ सोडा के लिए? वो कोई और नहीं, रियून था और वो रियून किसी और से फ़ाइट नहीं किया था, डॉक्टर लिन से ही फ़ाइट किया था। तो डोंट वरी, वो एक-दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो यहाँ बस बैटिंग सोचने लग जाता है कि रियून का जो फेरोमोन स्मेल है, वो पीच है। शायद इसी वजह से वो ऑफेंड हुआ रहा होगा। तो यहाँ पास आप लोग को पता चल गया होगा कि रियून का जो फेरोमोन्स है, वो पीच है, इस वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो उसका फ़ाइट हुआ था इसलिए वो इंजर्ड था। ऐसा ना हो फिर से फ़ाइट हो और उसे फिर से इंजरीज़ हो जाए। तो यहाँ पास वो लोग बहुत टाइम से वेट करते रहते हैं, उन लोग का बातें ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पास बैटिंग बहुत ही ज़्यादा डर जा रहता है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा और वो फ्रूट्स लेके उसके पास चला जाता है उन दोनों के पास। यहाँ पास जो रुईयून है वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों के कारण हम लोग की लाइफ कितनी ख़राब रहती है और तुम बस ऐसे ही जज करने आ जाते हो, तुम समझते क्या अपने आप को? यहाँ बस डॉक्टर ली समझाते बोलता है कि बस मैं ट्राई कर रहा था तुम्हें समझाने की, तुम समझते क्यों नहीं हो? रुईयून बहुत गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है बॉर्न कैसे हुआ? मैं एक मिज़रेबल लाइफ जी रहा था। मेरे अल्फ़ा फ़ादर ने मेरे ओमेगा मदर को कॉन्सेंट्रेट बर्थ फैसिलिटीज़ में डाल दिया। तुम्हें पता है ये कितना मिज़रेबल रहा होगा मेरे लिए? लिन बाइज़ुंग, तुम समझ सकते हो मेरी लाइफ़ कैसी रही होगी? मैं एक छोटा बच्चा था और हमें उसके लाइफ़ का कुछ पार्ट दिखाया जाता है कि वो कितना छोटा बच्चा रहता है। उसकी मॉम रोते हुए बोलती है कि नहीं प्लीज़ मुझे अपने बच्चे के साथ रहने दो, मैं भीख माँगती हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। यहाँ बस जो रुयून रहता है बोलता है रोते हुए कि प्लीज़ मेरी मम्मी को छोड़ दो, उन्हें मत जाने दो। मैं उस टाइम कितना पावरलेस था मैं ही जान सकता हूँ। और उसकी मॉम का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। वो एक कोई कार एक्सीडेंट नहीं रहता है, उसे जानबूझ के मारा जाता है। यहाँ बस उसका फ़ादर ने ये सब किया रहता है। जब वो देखता है उसकी मॉम की डेथ तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सोचता रहता है कि इस लाइफ़ में लोग कैसे हो सकते हैं? अपनी ही वाइफ़ को कोई कैसे मार सकता है कार क्रैश में? मेरी आँखों के सामने तुम्हें पता है मेरी लाइफ़ कैसी रही होगी? तो यहाँ पर डॉक्टर लिन बोलता है कि इट्स ओके मैंने कहा ना तुम्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पर सुयून गुस्से में बोलता है कि मुझसे बात मत करो और मेरे बायोलॉजिकल फ़ादर ने मुझे भेज दिया कुछ पैसों के लिए क्योंकि मैं एक ओमेगा था। अपने ही बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है? एग्ज़ैक्टली यू डॉक्टर लिम बाइसुन तुम भी डिस्गस्टिंग हो। सारे सारे अल्फ़ा डिस्गस्टिंग है। इस वर्ल्ड में जितने भी रहते हैं तुम लोग मर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कारण हम लोग ज़िंदा हैं? यहाँ पर डॉक्टर लिन उसे हग करके बोलता है कि आई एम सॉरी मैं जस्ट तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर सुयून रोते बोलता है कि तुम अल्फ़ा लोग मरते क्यों नहीं हो? और यहाँ बस वो इतने उसके क्लोज़ रहता है क्योंकि वो दोनों ही इस कंडीशन में रहते हैं। इस कारण डॉक्टर लिन का भी फेरोमोन्स निकलने लग जाता है और यहाँ पर वो शॉक हो जाता है रियून कि इसका जो सोडा फ्लेवर फेरोमोन्स है उसकी वजह से और उसे उसका बचपन याद आ जाता है जहाँ पर से उसके सर पे बहुत सारा चोट लगा रहता है। उसके कारण उससे एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो कोई और का हॉस्पिटल नहीं डॉक्टर लिन का ही रहता है। यहाँ पर बोलता है कि हे ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ, तुम्हारे सर पे चोट लगा है इसलिए मुझे स्टिचेस लगाने दो। तो उसके हाथ को बाइट करते बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे नहीं कराने हैं आपसे कोई मदद वगैरह। तो यहाँ पर डॉक्टर लिन बोलते हैं कि ओके कोई बात नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। और वो उसको पिंच ऑफ सोडा का फ्लेवर देते हुए बोलता है कि तुम चाहो तो कभी भी इस हॉस्पिटल में आ सकते हो यदि तुम्हें चाहते हो कि मुझे रीपे करूँ तो तुम क्यों ना मेरे लिए पिंच ऑफ सोडा ये वाला बॉटल ट्रीट करूँ। तो यहाँ पर उसे याद आ जाता है नो ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता और उसे धक्का देते हुए मैंने फिर से सोचता रहता है क्या वो यही है? पर इतने सालों बाद ऐसा क्यों हुआ? और यहाँ पर डॉक्टर लिन बोलता है कि सच कहा तुम्हें, मुझे मर ही जाना चाहिए, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ।
और यहाँ पर सुरीन का तो अलग ही सोच रहता है मन में, बोलता है कि पर मुझसे मिला ही क्यों हूँ। और यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि इसे पिंच ऑफ सोडा से कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि उसका जो स्मेल था बचपन में, जब वो एक अच्छे इंसान से जिसने उसको अच्छे से ट्रीट किया था वो मिला था, उसका फेरोमोन सोडा था। और अनफॉर्चुनेटली रियून का जो फेरोमोन्स है वो पीचेस है। इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एनॉय फील हो जाता है कि यार ऐसा ऐसा क्यों होता है उसके लाइफ में मिसरेबल थिंग्स करके। तो यहाँ एक दूसरे को वो लोग पहले से जानते हैं, पर ये स्टोरी जो है ना आगे आगे आप लोग को पता चलेगी। तो आज का ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।